बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिरा मजीद, मेरा यूट्यूब चैनल है वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का डे है बहुत ज़्यादा बिज़ी। भाई बिज़ी क्यों है कि आज हमारे घर की होगी वायरिंग ख़राब, क्योंकि स्विच पटाखे पटुके मार रहे हैं, ठीक है। तो घर का हुआ पड़ा टोटली बुरा हाल। ये मैकेनिक साहब जी आए थे, अपना सामान यहीं छोड़ के चलेंगे, काफ़ी देर हो गए। और ये मशीन ठीक करवाई थी, बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बिल्कुल वैसी की वैसी है भाई, ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और साथ साथ आ गई हमारी कस्टमर, उनको लगानी है मेहंदी। तो बहुत बिजी डे आज का। हमारे सारे बल्ब टोटली ख़राब हो चुके हैं और मैंने कहा मैं खाना बना लेती। खाना हो चुका है ऑलरेडी रेडी, ठीक है, खाना रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं अपनी कस्टमर को ले जाती हूँ ऊपर भाभी के कमरे में, क्योंकि भाई दूसरों के सामने नहीं ना उन्हें मेहंदी लगा सकते। दानिश भाई के सामने तो उनका किसी का कोई पर्दा नहीं है। बहरहाल अभी मैकेनिक भाई आने वाले हैं और उन्होंने अपना काम स्टार्टली कर लेना, ठीक है। तो मैं इनको लेकर जा रही हूँ ऊपर। तो मैं साथ साथ आपके साथ आज की अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। और घर का टोटली हुआ पड़ा है बुरा हाल। देखें, साफ़ किया था, ऐसी बात नहीं कि साफ़ नहीं किया था, पर जब कोई आ जाता है ना मैकेनिक वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, या कस्टमर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो घर में हो जाता है हशर नशर तशर। तो मेरा भी अभी हशर नशर हुआ पड़ा है। तो बाद में अपनी लुक और बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो वीवर, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं जी। वीवर्स देखें, ब्राइडल को मेहंदी लग चुकी है माशाल्लाह से। दूसरा हाथ दिखाएं, एक मिनट भाभी दिखाएंगी। देखिए माशाल्लाह से हाथ कंप्लीट हो चुके हैं दोनों, और पाँवों पे भी लग गई। मैं पाँव भी दिखाती हूँ इनके, देखिए। सिस्टर आपको पसंद आई मेहंदी? जी बहुत जी, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आई और इन्हें मेहंदी बहुत पसंद आई है। इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। हमें जानती भी नहीं, फिर भी हमारे पास आई किसी के रेफरेंस से, तो इन्हें बहुत पसंद आई है मेहंदी। और लाइट का हाल देखें, बिल्कुल हमारी लाइट गोल हो चुकी है। अब भाई नीचे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्होंने बंद की है, पता नहीं मेन स्विच बंद की है, क्या की है। तो लाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। ब्राइडल हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब नीचे का काम कितना रह गया बाकी, अब देखते हैं वो भी जाकर। तो इन ब्राइडल के फ़ोन बार बार आ रहे हैं, इनके घर वाले परेशान हो रहे हैं कितनी देर रह गई। और अंधेरे में बड़ी मुश्किल से मेहंदी लगी, और इनके पाँव इतने ठंडे हो चुके हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं। चलें, लाइट भी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें रोशनी में, देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक लग रही है मेहंदी की। भाभी ने मेहंदी स्टार्ट कर दी, टिक्की लगानी स्टार्ट कर दी हुई है। और ये वाली टिक्की दिखाएं, ये देखें प्यारा सा दिल बनाया है। और आप इनके लिए दुआ कीजिएगा कि आने वाला इनकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत हसीन रहे, बहुत खुशगवार रहे। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। स्पेशली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके लिए दुआ बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। मेरी मम्मा भी बहुत दुआएं करती हैं। जब कोई ब्राइडल आती है ना मेरे पास, मेरी मम्मा को बहुत खुशी होती है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं। आप भी दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये मैकेनिक भाई आ चुके हैं, मशीन का फूल भी ले आए हैं, और बल्ब वगैरह जो हमने सामान मंगाया था वो सब लेके आ चुके हैं। ये टोटली सामान आ गया हुआ। अभी ये पहले सब मशीन को करेंगे रिपेयर, ताकि मशीन वाला काम तो निबड़े बीच में से। मशीन ने हमें इस कदर परेशान किया हुआ कि बता नहीं सकते। इसकी गंदी सी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। पहले भी रिपेयर करके गए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर दोबारा से रिपेयर किया, क्योंकि वो इसलिए ना जो पहले वाला सामान था वही ठीक करके लगा दिया था, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो फूल बिल्कुल टूट चुका था। तो अब ये न्यू लेके आए हैं, अब इसको टाइट कर रहे हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ नहीं करेगी, ये इन भाई का दावा है। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो, ये बिल्कुल भी आवाज़ ना करे, क्योंकि कानों में चुभती है आवाज़। जब मशीन चलती है तो कपड़े धोना मुश्किल हो जाता है। इस मरतबा तो इतनी मुश्किल हुई है ना कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए इसकी वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, मुश्किलें साथ साथ होती हैं। और ये मशीन हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी, तकरीबन 14 साल पुरानी मशीन है ये। तो इंसान भी बीमार हो ही जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये भी बीमार हो जाती हैं। चलो खैर, इनकी भी दवाई वगैरह हमने करवा दी है, सेट सूट हो चुकी है ये। अब इसको बंद कर दिया है। अब इसका ऊपर का वो लगाना है सॉरी टाइमर, क्योंकि उसमें पानी चला गया था। मशीन तो हम आधी भरते हैं, पता नहीं कैसे हुआ, इसके अंदर पानी चला गया। ये शापर शुपर लगा के जुगाड़ लगाए हुए, चेंज करेंगे। पर जो पुरानी चीज़ होती है ना उनकी बात ही कुछ होती है। अब जो मशीनें आती हैं उनके टप बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं धुलते जितना हम इनमें डाल देते हैं। तो आराम से तकरीबन 6 से 7 सूट इसमें एक मरतबा में डल जाते हैं और बहुत ही प्यारे से धुल जाते हैं। पहले तो मेरी मम्मा इसमें कंबल भी धो दिया करती थी, जैसे डबल प्लाई वाले होते हैं ना, उनको आधा आधा करके ना, तो मम्मा इसमें कंबल भी डाल देती थी, वो भी धुल जाते थे। तो
अब भी धुल जाते हैं पर हम धोने नहीं देते, अब तो हम बाहर ही भेजते हैं। मम्मा फिर भी गुस्सा करती हैं कि जो काम घर में ही अच्छे से हो सकता है तो लाजमी उस पर पैसे खर्चने। वैसे ये बहुत समझदारी की बात है, अच्छी बात है, ये ऐसा करना चाहिए क्योंकि अब जो महंगाई का दौर जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। तो अब पता लगता है कि मम्मा क्यों जुगाड़ लगाती हैं वो सही जुगाड़ लगाती हैं। पर इस मरतबा कंबल मैं भी इसी में ही धोंगी इंशाल्लाह तो ये बस इसका टाइमर लग जाए फिर आगे का काम इसमें शुरू करते हैं। इसके टोटे टोटे हो चुके हैं क्योंकि पहले हमने जब इन भाई को बुलाया था तो इन्होंने कहा था इसी से ही गुजारा हो जाएगा, आप कोई न्यू चीज़ ना मंगाएं, ये सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने शापर शूपर बांध के टेपे वगैरह लगा के सब कुछ करके इसको चलता कर दिया था। तकरीबन ये 4-5 माह चली फिर वैसे की वैसी। और हाँ, ये अब मोटर का स्विच लग रहा है, इसकी तो बेहद खुशी हो रही ना, क्योंकि जहाँ हम पहले स्विच लगा रहे थे, पहले किचन की टेबल पर लेट के उसके ऊपर चढ़ के फिर हमें लगाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। चलो इसकी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब ये भी लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें बार बार टेबल पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवन का स्विच निकालना पड़ता था फिर ये स्विच लगता था। तो चलो अब ये लग चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गई लाइटें भी लग जाएँ तो बहुत शुक्र अदा करेंगे। कस्टमर तो जा चुकी हैं, अब बस इन भाई का काम रह गया, इनको फ्री कर दें जी। तो वीवर सारा कुछ करके हम रेडी हो चुके हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ कर लिया हुआ है। लाइटें भी लग गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाएं ऊपर। ये अब लाइटों का क्रॉस बना है, पहले इधर लगी हुई थी टाइल, इधर थी लाइट की और एक उधर थी। ये वाली तो अपनी जगह पे ही है, वो वाली हमने चेंज करवा दी क्योंकि हम एक तरह की रोशनी देख देख के बहुत तंग पड़ चुके थे। तो ये हमने थोड़ी सी रद्दो बदल करवाई है लाइटों में। लाइटें बिल्कुल ख़राब हो गई थी, कभी एक बंद हो रही थी, दूसरी जल रही थी, दूसरी बंद हो रही थी, कभी इकट्ठे ही दोनों बंद हो जाया करती थी ना। तो ये हमने करवा ली है ठीक। और मोटर का शू भी लगवा लिया, वो बिल्कुल अंदर का जो शू होता है ना वो सड़ चुका था, जो बोर्ड था वो सड़ गया था, शू ठीक था, मशीन भी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई अंदर का उसका कोई मसला हुआ था, कोई इसका ना फूल सा पता नहीं क्या बुरश घिस गया था, कोई ऐसे ही हुआ था, वो बुरश सा घिस गया था, तो वो हमने ठीक करवाया। और जो मेरी कस्टमर थी माशाल्लाह से वो मेहंदी लगवा के चली गई हैं। तो अब हम सारा कुछ करके फ्री हो गए हैं। देखिए मैंने कमरा भी साफ कर लिया। कैसा लग रहा है? हाँ जी दिखाएं, अब सारा कमरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। सारा दिन से हमारे घर में इतना गंद पड़ा हुआ था ना, रूढ़ियाँ लग रही थी, हमारा घर बहुत गंद था, बाहर सेन भी गंदा, किचन भी गंदा। पहले हमने सुबह बिल्कुल सफाई कर ली थी, नीट क्लीन कर लिया था। जब हमने तपड़ियाँ वगैरह लगाई हैं, पोछे लगा दिए, तो साथ ही वो मैकेनिक भाई आ गए। तो फिर उसके बाद इतना गंद खिल रहा है कि पहले हाल से भी घर चला गया। फिर मैंने दोबारा से कालीन उठा के रख दी थी, वो इसलिए कि दोबारा और ज़्यादा मजीद उस पर मिट्टी वगैरह बढ़ के गंदी ना हो जाए। फिर हमने सारा मजीद साफ़ कर दिया, घर अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और हाँ, इन चंदा परी का भी घर साफ़ किया है ये देखें इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। देखो हेलो बोलना चाह रहे, वो देखो एक्टिव हो गई सॉरी। तो मेरी जो कस्टमर थी वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी नीचे बैठी हुई, क्योंकि वो जो मैकेनिक भाई घूमते फिर रहे थे उनके सामने बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। फिर मैं उन्हें ऊपर ले गई, इजीली उन्हें मेहंदी लगवाई। और हाँ, वो बहुत खुश हुई मेरी मेहंदी से, जैसे कि वो व्लॉग में बता भी कि उन्हें बहुत अच्छी लगी। पहले ना वो बहुत थोड़ा सा नखरा सा कर रही थी, आप मुझे मेहंदी का गारंटी दें, कलर की गारंटी दें, ऐसे वैसे, मतलब कि वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट जब हमने उन्हें लगानी मेहंदी शुरू करी ना उन्हें इतनी पसंद आई, तो वो खुद तारीफ करके गई हैं कि मुझे बहुत पसंद आई मेहंदी। वो बीच में एक मरतबा भी नहीं बोली हैं, जैसे वो पहले बोल रही थी ना, मेहंदी लगवाने से पहले कर रही थी कि मुझे गारंटी चाहिए, ये वो ऐसे वैसे। जब मैं उन्हें मेहंदी लगाई तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का बहुत ज़्यादा बिजी दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपको मेरा आज का दिन कैसा लगा, मेरी आज की रूटीन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहे और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।